हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर हरिओम गंगवार। और आज यहाँ पर हम बात करेंगे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में लेकोपिरॉन मॉडल के बारे में। इस मॉडल में आपको हम ये बताएंगे कि प्रोकैरियोट में किस तरीके से जीन का रेगुलेशन होता है, प्रोकैरियोट में किस तरीके से कई जीन एक साथ मिलके किसी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर लेकोपिरॉन मॉडल में हम डिटेल में पढ़ेंगे जीन रेगुलेशन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर लेकोपिरॉन मॉडल की। लेकोपिरॉन की अगर हम बात करें तो इस मॉडल को जैकब एंड मोनार्ड नाम के साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज किया गया 1961 में। लेकोपिरॉन मॉडल प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। जैकब और मोनार्ड के द्वारा 1961 में इश्चरचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया में लेकोपिरॉन मॉडल को प्रपोज किया गया। लेकोपिरॉन की अगर हम बात करें तो ओपिरॉन का मतलब यहाँ पर है कि कई जीन एक साथ मिलकर बैक्टीरिया में लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। और अगर लैक टर्म की हम बात करें तो लैक टर्म का मतलब यहाँ पर लैक्टोज से है। तो लैक रिफर्स टू द लैक्टोज और ओपिरॉन का मतलब यहाँ पर है ए सेट ऑफ द क्लोजली रिलेटेड जीन्स। कुछ अदर ओपिरॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे लेकोपिरॉन के अलावा ट्रिप्टोफैन ओपिरॉन, अरेबिनोज ओपिरॉन, हिस्टिडीन ओपिरॉन, वेलिन ओपिरॉन, ये भी बैक्टीरिया में पाए जाने वाले कुछ दूसरे ओपिरॉन्स हैं। लेकिन यहाँ पर हम लेकोपिरॉन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस मॉडल में हम ये समझेंगे कि जीन का अरेंजमेंट किस तरह का है, कौन कौन से जीन यहाँ पर हैं और किस तरीके से लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो जीन के अगर अरेंजमेंट की हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज द पी आई पी ओ जेड वाई ए। ये जो प्रॉपर सीक्वेंस यहाँ पर आपको दिखाया गया ये आप याद भी कर सकते हैं इस तरीके से, पी आई पी ओ जेड वाई ए, यानी पीपोजिया से आप इसे याद भी कर सकते हैं। अब यहां पर जो पी आपको बताया गया, दिस इज द प्रमोटर जीन। पी की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द प्रमोटर रीजन। आई की अगर हम बात करें, आई इज द रेगुलेटरी जीन। आई टर्म यहां इनहिबिटर से लिया गया है। आई टर्म का मतलब इंड्यूसर से नहीं है। ओ लेटर की अगर हम बात करते हैं, दिस इज द ऑपरेटर जीन। जेड वाई और ए की अगर हम बात करते हैं, दीज थ्री आर द स्ट्रक्चरल जीन। दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन। यानी लेकोपिरॉन में अगर हम देखें तो यहां पर एक रेगुलेटरी जीन है जिसे आई जीन कहा जाता है और तीन स्ट्रक्चरल जीन यहां पर हैं, जेड वाई एंड ए। अब इन जीन के जो फंक्शन है इनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे स्ट्रक्चरल जीन की हम बात करते हैं जेड वाई और ए के बारे में, तो यहां पर जेड जीन कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए। जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए कोड करता है। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की अगर हम बात करें तो ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज की बात करें तो ये लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करता है और इसे कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और बैक्टीरिया ग्लूकोज को एनर्जी के सोर्स के तौर पे यूज करता है। दूसरे जीन की अगर हम बात करते हैं वाई जीन, तो वाई जीन कोड फॉर द परमिएज एंजाइम। परमिएज एंजाइम बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। सेल की परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से अगर हम मीडियम में लैक्टोज प्रोवाइड करते हैं तो लैक्टोज सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया ई कोलाई के बारे में, तो ई कोलाई में सबसे आउटर साइड में सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द ई कोलाई बैक्टीरिया। इसकी बॉडी के बाहर मीडियम है और अगर मीडियम में हम
लैक्टोज मॉलिक्यूल प्रोवाइड करते हैं। दीज आर द लैक्टोज मॉलिक्यूल्स। अब ये लैक्टोज मॉलिक्यूल परमिएज एंजाइम की वजह से बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे, यानी परमिएज सेल मेम्ब्रेन की परमिलिटी को बढ़ा देता है और इसकी वजह से लैक्टोज मॉलिक्यूल बैक्टीरिया के अंदर पहुंच जाएंगे। तीसरे एंजाइम की अगर हम बात करते हैं, ट्रांस एसिटाइलेज, तीसरा जो यहाँ पर जीन है दिस इज द ए जीन, और ए जीन यहाँ पर कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। ट्रांस एसिटाइलेज का काम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को एक्टिवेट करना, यानी यहां पर अगर आप जेड, वाई और ए जीन की बात करते हैं तो ये तीनों जीन एक साथ मिलकर लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इन तीनों जीन के जो प्रोडक्ट आपको बताए गए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज, ये तीनों एंजाइम एक साथ मिलकर लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं आई जीन के बारे में। आई जीन की अगर बात की जाए, रेगुलेटरी जीन, दिस जीन कोड फॉर द रिप्रेशर प्रोटीन, ये स्पेशल टाइप की रिप्रेशर प्रोटीन के लिए कोड करता है। एंड दिस रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन, ये नॉर्मली ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड करती है और बैक्टीरिया को ट्रांसक्रिप्शन करने से रोकती है। तो अब यहां पर आपको सबसे पहले तो जीन के बारे में बताया गया। जेड, वाई और ए तीन स्ट्रक्चरल जीन हैं, इनके प्रॉपर फंक्शन आपको बताए गए। आई जीन की अगर हम बात करें तो ये रिप्रेशर प्रोटीन को कोड करता है जो ऑपरेटर से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर देता है। प्रमोटर की अगर हम बात करते हैं तो प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, यानी अगर हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात करें, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन कराने वाला एंजाइम है और ये एंजाइम प्रमोटर के साथ बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कराता है। अब यहां पर दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं इश्चरचिया कोलाई में। फर्स्ट कंडीशन है कि लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ रहेगा और दूसरी कंडीशन है कि लैक ओपेरॉन स्विच ऑन होगा। तो एक एक कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे। लैक ओपेरॉन किस कंडीशन में स्विच ऑफ रहेगा? अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में, या बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, उस कंडीशन में लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ रहेगा। लैक ओपेरॉन में लैक्टोज मॉलिक्यूल को इंड्यूसर माना जाता है। ग्लूकोज या गैलेक्टोज को आप इंड्यूसर नहीं कहेंगे, यहां पर लैक्टोज को इंड्यूसर माना जाता है। तो अगर हम यहां पर पहली कंडीशन की बात करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी इश्चरचिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, यानी इंड्यूसर नहीं है। इस कंडीशन में इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, और इंड्यूसर का मतलब यहां पर है लैक्टोज मॉलिक्यूल। इंड्यूसर का मतलब लैक्टोज, यानी अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज मॉलिक्यूल नहीं है तो इस कंडीशन में लैक ओपेरॉन किस तरीके से अपना काम करेगा, कैसे रेगुलेट होगा, ये हम देखते हैं। अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज मॉलिक्यूल नहीं है, इस कंडीशन में जो आई जीन है, दिस कोड फॉर द रिप्रेशर प्रोटीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। सबसे पहले आई जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसक्रिप्शन के बाद रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद जो मैसेंजर आरएनए है ये ट्रांसलेशन करेगा और ट्रांसलेशन से फॉर्मेशन होगा यहां पर रिप्रेशर प्रोटीन का। जिस समय बैक्टीरिया के पास लैक्टोज मॉलिक्यूल नहीं है, इस कंडीशन में रिप्रेसर प्रोटीन यहां से बाइंड करेगी ऑपरेटर रीजन के साथ, और अगर ये ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाती है रिप्रेसर प्रोटीन, इस कंडीशन में प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड नहीं कर सकता है। यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर से बाइंड नहीं कर सकता है, और अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं करेगा तो इस कंडीशन में जेड, वाई और ए इन तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता है।
और अगर ZYA जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएस्टाइलेज एंजाइम का फॉर्मेशन भी नहीं होगा और बैक्टीरिया को इसकी जरूरत भी नहीं है। यानी अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज मॉलिक्यूल नहीं है तो बैक्टीरिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करके क्या करेगा? क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का काम आपको बताया गया, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना। अब अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज मॉलिक्यूल नहीं है इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, तो इस कंडीशन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ परमिएज एंजाइम की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मीडियम में लैक्टोज मॉलिक्यूल नहीं मौजूद हैं तो परमिएज अगर सेल मेम्ब्रेन की परमिलिटी को बढ़ा भी देगा तो इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में काफी ज्यादा एनर्जी बैक्टीरिया को खर्च करनी पड़ती है। तो अगर बैक्टीरिया लैक्टोज की एब्सेंस में बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज या ट्रांसएस्टाइलेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं करता है तो इससे बैक्टीरिया की एनर्जी भी बचेगी और बैक्टीरिया को इन एंजाइम की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में जब बैक्टीरिया के पास लैक्टोज मॉलिक्यूल नहीं है, इस कंडीशन में लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ रहेगा। स्विच ऑफ का मतलब यहां पर है कि बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। अब दूसरी कंडीशन की हम बात करते हैं। अगर सेल में बैक्टीरिया के पास या मीडियम में लैक्टोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस कंडीशन में क्या होगा? अगर लैक्टोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर इंड्यूसर का मतलब लैक्टोज मॉलिक्यूल, दिस इज द लैक्टोज मॉलिक्यूल। अगर लैक्टोज मॉलिक्यूल मीडियम में प्रेजेंट है या फिर इस्चर्चिया कोलाई में प्रेजेंट है तो ये लैक ओपेरॉन को किस तरीके से एक्टिवेट करता है ये हम देखेंगे। यहां पर आई जीन की अगर हम बात करते हैं तो आई जीन हर कंडीशन में रिप्रेसर एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है और इसके बाद रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। यानी आई जीन का जो रेगुलेशन है, आई जीन का जो एक्सप्रेशन है, ये लैक्टोज के होने या ना होने पे डिपेंड नहीं करता है। आई जीन हर कंडीशन में काम करता है। लैक्टोज अगर सेल के अंदर नहीं है या लैक्टोज सेल के अंदर है, दोनों ही कंडीशन में आई जीन रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जब सेल के अंदर लैक्टोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दिस इज द लैक्टोज मॉलिक्यूल, तो ये लैक्टोज मॉलिक्यूल बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में। लैक्टोज मॉलिक्यूल रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और इसके बाद ये रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देता है। रिप्रेसर के इनएक्टिव होने की वजह से रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और जब रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, इस कंडीशन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर रीजन से बाइंड करेगा। यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये प्रमोटर से बाइंड करेगा और प्रमोटर से बाइंड करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करा देगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि Z, Y और A ये तीनों जीन ट्रांसक्रिप्शन के बाद में लैक एमआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद लैक एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ और इसके बाद लैक एमआरएनए से ट्रांसलेशन के बाद, यहां से ट्रांसलेशन के बाद बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज, इन तीनों एंजाइम का फॉर्मेशन हो गया और इस समय बैक्टीरिया को इनकी जरूरत भी है। अगर हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज की बात करें, परमिएज की बात करें और ट्रांसएसिटाइलेज की अगर बात करते हैं तो इन तीनों एंजाइम की रिक्वायरमेंट इस समय बैक्टीरिया को है क्योंकि बैक्टीरिया के पास लैक्टोज मौजूद है। बैक्टीरिया लैक्टोज को अपने एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज नहीं कर सकता है और इसलिए बैक्टीरिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के द्वारा लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा और इस ग्लूकोज को अपने एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज करेगा। तो यहां पर जेड, वाई और ए जीन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके अपने प्रोडक्ट का एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहे हैं
यानी यहां पर लैक ओपेरॉन स्विच ऑन हो जाएगा। तो यहां पर आप कहेंगे कि लैक ओपेरॉन स्विच ऑन होगा। तो यानी दो कंडीशन यहां पर आपने देखी। अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं है यानी इंड्यूसर नहीं है, इस कंडीशन में लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ रहेगा। और अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज मौजूद है तो इस कंडीशन में लैक ओपेरॉन स्विच ऑन हो जाएगा। इंड्यूसर का काम लैक्टोज के अलावा एलोलैक्टोज भी कर सकता है, लेकिन कभी भी ग्लूकोज या गैलेक्टोज मॉलिक्यूल इंड्यूसर के रूप में काम नहीं कर सकता है। अगर बैक्टीरिया के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, लैक्टोज मॉलिक्यूल नहीं है, तो उस कंडीशन में लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ रहेगा। अगर बैक्टीरिया में ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज मॉलिक्यूल है, इस कंडीशन में लैक ओपेरॉन स्विच ऑन हो जाएगा, क्योंकि लैक्टोज मॉलिक्यूल को बैक्टीरिया एनर्जी के सोर्स पे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है। इस लैक ओपेरॉन मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो इस मॉडल में हमें यह दिखाई दे रहा है कि अगर सेल के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। यहां पर अगर हम देखें लैक्टोज मॉलिक्यूल को बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। इस केस में लैक्टोज की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द सबस्ट्रेट, glucose and galactose, these are the product, and beta galactosidase, this is the enzyme. अगर लैक ओपेरॉन मॉडल की हम बात करें तो लैक ओपेरॉन में हमें यह दिखाई दे रहा है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा या नहीं बनेगा, यह डिपेंड करता है लैक्टोज के ऊपर। यानी सेल में अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, इस कंडीशन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस होगी, और अगर लैक्टोज नहीं है उस कंडीशन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस नहीं होगी। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि लैक ओपेरॉन एक ऐसा ओपेरॉन है जहां पर एक सबस्ट्रेट अपने एंजाइम की सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है यहां पर कि एक सबस्ट्रेट ये डिसाइड करता है लैक ओपेरॉन सिस्टम में कि उसे ब्रेक करने वाले एंजाइम का फॉर्मेशन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अब अगर यहां पर हम रेगुलेटरी जीन की बात करते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन की बात करते हैं, तो अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड करती है, इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ में बाइंडिंग करती है तो इस कंडीशन में लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करती है तो इस कंडीशन में लैक ओपेरॉन स्विच ऑन रहता है। तो यानी यहां पर अगर हम बात करते हैं रिप्रेसर प्रोटीन के हिसाब से, तो रिप्रेसर प्रोटीन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड निगेटिव रेगुलेशन, यानी लैक ओपेरॉन एक निगेटिव रेगुलेशन है। दिस इज द निगेटिव रेगुलेशन। रिप्रेसर प्रोटीन अगर ऑपरेटर से बाइंड करेगी तो लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ हो जाएगा। अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड नहीं करती, इस कंडीशन में लैक ओपेरॉन स्विच ऑन रहेगा। यानी यहां पर रिप्रेसर के हिसाब से अगर हम देखें तो एक निगेटिव रेगुलेशन है। अगर हम इंड्यूसर के हिसाब से लैक्टोज के हिसाब से बात करते हैं तो लैक्टोज के हिसाब से ये एक पॉजिटिव रेगुलेशन होगा। जैसे अगर हम लैक्टोज मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो लैक्टोज मॉलिक्यूल जब सेल में प्रेजेंट है, इस कंडीशन में लैक ओपेरॉन स्विच ऑन रहता है, और अगर लैक्टोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो इस कंडीशन में लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ हो जाता है। तो अगर हम लैक्टोज के हिसाब से बात करें, दिस इज द पॉजिटिव रेगुलेशन।
यानी लैकोपिरॉन में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के रेगुलेशन पाए जाते हैं। रिप्रेसर के हिसाब से अगर हम देखें तो एक निगेटिव रेगुलेशन है, क्योंकि जब रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड करेगा उस कंडीशन में लैकोपिरॉन स्विच ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंड्यूसर के हिसाब से बात करें तो इंड्यूसर के हिसाब से लैक्टोज के हिसाब से एक पॉजिटिव रेगुलेशन है, क्योंकि जब इंड्यूसर सेल के अंदर प्रेजेंट है इस कंडीशन में लैकोपिरॉन स्विच ऑन रहता है। यानी यहाँ पर लैकोपिरॉन मॉडल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रेगुलेशन पाए जाते हैं। तो ये आपने देखा कि बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में किस तरीके से जीन का रेगुलेशन होता है, किस तरीके से कई जीन मिलके एक प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। जैसे लैकोपिरॉन में आपने देखा कि कई जीन एक साथ मिलकर जेड, वाई और ए जीन एक साथ मिलकर लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं।